जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 20 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ट्वेंटी अगस्त के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 20 अगस्त के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 20 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो रिलेशनशिप है किसी चीज़ का एंड हुआ है एंड होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या तो ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया है तो अब आपकी मैरिज होने वाली है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो सकता है, या आपने मूव ऑन किया है किसी पार्टनर से तो वो पार्टनर या तो वही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं या कोई नया भी आ सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके किसी, चलिए छोड़िए, कोई बैड थिंग नहीं बोलनी है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों की शुरुआत हो रही है। जैसे अगर आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, तो वहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रही है। एंड सबसे पॉजिटिव बात यह है कि डेथ का मतलब ही होता है नई शुरुआत, एंड नई शुरुआत हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। यस, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखने में पहली बात तो काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। वैसे मुझे आप ही लग रहे हैं, आप लोग देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, या अगर अच्छी नहीं भी है तो लोगों को तो लगती है, या आपके पार्टनर को तो लगती है आप काफ़ी अबंडेंट। मतलब देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। कुछ लोग जैसे में रहते हैं उसमें इतना सेटिस्फाई रहते हैं कि दूसरों को फील होता है कि इनके पास अच्छा खासा है। तो वो सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग खुद में सेटिस्फाई हैं, अबंडेंट हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जिनके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन वो हमेशा दूसरों के सामने अपना दुख बताते रहते हैं, एंड लोगों को लगता है कि जैसे इनके पास तो कभी कुछ नहीं होता है। ओके, तो वो वाली फीलिंग है। कहीं ना कहीं आप खुद में क्वीन या किंग की तरह हैं। ओके, आपके पास जो है, हालांकि आपके पास दिखाई तो काफ़ी कुछ पड़ रहा है, लेकिन नहीं भी है बाई चांस तो भी आप खुद में सेटिस्फाई हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे लव ट्रायंगल मुझे लगातार 2-3 दिनों से दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग कोई फ्रेंड सर्किल में ही ये सारा सिस्टम चल रहा हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स का क्रश आप पे हो एंड आपके फ्रेंड पर किसी और का क्रश हो। ओके, या तो इसी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, मतलब शिद्दत से, जैसे कहते हैं दुआएं मांगना। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह आप इनसे दूर ना जाएं, किसी भी तरह, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास दूर जाने के सब कारण हैं। मतलब कि आप देखने में गुड लुकिंग हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, आपको चाहने वाले हज़ारों लाखों हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपको कोई देख के मना नहीं कर सकता। इस टाइप की पर्सनालिटी या आपके लुक्स हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ है कि आप इनसे चले जाएंगे दूर, एंड जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि काश कुछ भी करके आप इन्हीं के रहें। ओके, एंड इनके अंदर डर है ये बहुत तगड़ा वाला, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ये आपको अपने साथ इंक्लूड कर लें, चाहे थर्ड पार्टी हो तभी भी। ओके, लव ट्रायंगल है तब भी, ये हर हालत में आपको हासिल करना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। बिजनेस एंड जॉब बढ़िया है। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का खुद का बिजनेस हो या जॉब भी कर रहे हैं, तो या तो आप बॉसी पोजीशन पे हैं, या आप अपने मन के हैं, जहाँ चाहते हैं, जो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी है कि आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, एंड उस टैलेंट को
मतलब वो टैलेंट कितना वैल्यूबल है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी शर्तों पे जी रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर काफ़ी टैलेंट आपके अंदर, पता है आप लोग हिम्मती बहुत ज़्यादा हैं एंड आप लोग नेगेटिव से नेगेटिव कंडीशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, मतलब जिसे कहते हैं हौसला। ओके, तो हौसला जिसके अंदर होता है वो आपको देख के लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते होंगे कि आप इतना कुछ कर जाएंगे, लेकिन आप करने के टाइम पर जब आते हैं तो ऐसा पैशन दिखाते हैं, मतलब जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरे मतलब ज़िद्दी हैं, ओके, एंड पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, इंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं सब कुछ हैं। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि लेकिन आजकल आप लोग थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके डरे हुए हैं, या तो कोई नया काम स्टार्ट करना है या कोई डिसीज़न लेना है जिसको लेकर के आपके मन में खौफ बहुत है, फियर है, या तो कोई फियर आपके मन में भर रहा है, या तो ये आपका खुद का माइंड हो सकता है। वैसे खुद का माइंड तो आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो इस एनर्जी में हैं, बट यस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि अगर आपको मतलब ग्रोथ में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो जाएं कि चलो अच्छा है तो ठीक ठाक अर्निंग हो तो रही है तो क्या ज़रूरत है हमारा और ज़्यादा मेहनत करने की। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से शायद आप लोग कुछ नया चाहने के बाद भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या तो आपका पहले पैसा डूब चुका है, या तो पहले आपने कोई गलत डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास सब कुछ है। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ के सेक्शन में स्पेशली आ जाता है आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो हो सकता है कि आप खाने के बहुत तगड़े शौकीन हैं लेकिन आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप नहीं खा सकते। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे शायद आपके ऊपर कोई शेडो है, ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से आपको भूख ही नहीं लगती है। मतलब यहाँ मुझे टोटली यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके पास हैं तो सारे सुख लेकिन आप उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ या तो नेगेटिविटी है, या तो आप खुद में इतना डरते हैं कि आप मतलब वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं। बट यस, ऐसे ही कुछ हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर के मतलब इस चीज़ को लेके काफ़ी इमोशनल एंड कंसर्न है कि आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, या आप लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं डेफिनेटली। तो डेथ का कार्ड आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आप मान के चलिए कि कुछ चीज़ों का एंड निश्चित है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन चल रही थी कि आपकी हेल्थ इशू थे, आप अपने मन का नहीं कर पा रहे थे, आप अपने मन की मनपसंद लाइफ नहीं जी पा रहे थे किसी भी हेल्थ इशू की वजह से, तो यहाँ पे लग रहा है कि उस चीज़ का एंड हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए जी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फुल ऑन अबंडेंस मानते हैं, या तो आप इनके मैरिड पार्टनर हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि या तो आपका डिवोर्स हुआ था या तो आप लोगों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया था। तो अगर आपका डिवोर्स हुआ था तो हो सकता है कि आपके बच्चे हों, एंड आपके पार्टनर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड ये आप ही के साथ अपनी फैमिली, इनको फील हो रहा है या तो आपके जाने के बाद इनके घर की अबंडेंस चली गई, या तो इनका लकी चार्म आप हो सकते हैं। जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी लाइफ में डार्कनेस आ गई, इनकी लाइफ में खुशियां ख़त्म हो गई। इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे आप ही इनकी खुशियों की चाबी हैं, जिसकी वजह से ये अब आपको एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो इन्होंने आपके लिए बहुत दूर तक के सपने देख रखे हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो ये चाहते हैं कि मतलब ये जानते हैं कि आप इनका ट्रू लव हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। यस, इनको आप ही के साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस दिखाई पड़ती है, एंड ये अब इसी चीज़ को लेके सरेंडर किए हुए हैं डिवाइन के सामने। मतलब इन्होंने अपनी जैसे कहते हैं विश एक्सप्रेस कर दी है डिवाइन के सामने कि मुझे यही चाहिए, एंड बाकी जो आपके हाथ में हो, जो आप करना चाहें। मतलब वही चीज़ होती है कि मन्नतें मांगना, दुआएं करना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये टोटली डिवाइन पे डिपेंड है क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग एम्प्रेस हैं, आपके हाथ में पावर है, आप अगर चाहेंगे तो इनको चूज़ करेंगे। अब पावर इनके हाथ में नहीं है। ओके, अगर आप इनसे दूर चले गए तो ये आपको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एक से एक बेटर ऑप्शन। ओके,
यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आप ही के साथ यूनियन चाहते हैं। एंड यस, इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लोग इनके लिए वैल्यूबल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों मतलब तीनों लोग मिल करके साथ में रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को छोड़ने का ये सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आपको जब भी ये कोई सॉन्ग सुनते हैं, या तो आप लोगों के बीच में सॉन्ग का कनेक्शन है, मतलब जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं या तो इन्होंने आपको सॉन्ग्स बहुत सारे डेडिकेट किए हैं, या तो ये हो सकता है कि इनको ये म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं रोमांटिक सॉन्ग, तो इसमें आपको याद करके बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस करना बढ़ जाता है। एंड यस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड आ चुका है एंड न्यू बिगनिंग आ चुकी है। तो मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि डेथ का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो ये वही पार्टनर हैं, बहुत स्पीड से आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कलर आप ही भरते हैं। एंड अब ये मैच्योर भी हो चुके हैं। पहले जो भी गलतियां की वो अब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने गलतियों से सीख लिया है। क्योंकि बटरफ्लाई का मतलब ही होता है, बटरफ्लाई का जो लाइफ प्रोसेस होता है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। सेलिब्रेशंस। देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। आप लोग अपनी लाइफ में नई नई एक्साइटिंग चीज़ें लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब सेलिब्रेशन देखिए, ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, या आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए। तो सेलिब्रेशन किसी भी एंगल से अच्छा ही है। एंड यहाँ पर भी जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे कार्ड आया था, ये भी सेलिब्रेशन का ही था। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों के लिए सही रही होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।